सेक्शन 40A(3) पेमेंट इन कैश। पेमेंट इन कैश पहले इस चीज का जरा बैकग्राउंड समझो, फिर हम इसका प्रोविजन लिखेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको आपका टैक्स कमाना है तो आप क्या करोगे? आप आपके एक्सपेंस को बढ़ाओगे। अब एक्सपेंस को अगर आप बढ़ाओगे तो आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कैश में पेमेंट करो या फिर आप बैंक से पेमेंट करो। तो आप कौन सा मोड पसंद करोगे पेमेंट करने के लिए? तो अगर आप बैंक से पेमेंट करोगे तो ये ट्रांजेक्शन वाइट में आ जाएगा, मतलब जिसके ऊपर कंप्लीट ट्रैकिंग पॉसिबल है। डिपार्टमेंट अगर चाहे तो उसको बहुत इजीली निकलवा सकता है। लेकिन अगर आप यही खर्चा अगर आप कैश में करो तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से वो आपका क्या करेगा, पता लगाएगा कि आपने खर्चा जेन्युइन किया कि नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को देखो। आपका यहाँ पर इनकम हो गया 1 करोड़ रुपए। आपने यहाँ पर क्या किया, टू वेजेस पेड, मतलब मजदूर लोग को आपने पेमेंट किया कितना, 90 लाख रुपया, और वो भी इन कैश। आपने कैश में पेमेंट किया और आपका प्रॉफिट कितना आया, 10 लाख रुपए। आपने इस तरीके से कुछ किया। अब जब इनकम टैक्स वाले आएंगे, उन्होंने पूछा आपको कि भैया आपने 90 लाख रुपए दिया, किसको दिया? आपने कहा कि सर हमने कैश में पेमेंट किया। हमारे पास ना डेली हजारों लोग आते थे, हजारों लेबर आते थे हमारे यहाँ पर डेली, और वो लोग आके हमारे यहाँ पर क्या करके जाते थे मालूम? वो लोग हमारे यहाँ पर आके साफ सफाई का काम करके जाते थे, क्लीनिंग का काम करते थे। वो लोग हमारे यहाँ पर आके लेबर का काम करते थे, मतलब वो लोग आके यहाँ पर हमारे मजदूरी करते थे। तो हम हर उन लेबर को, किसी को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, हम इस तरीके से उनको पेमेंट करते थे, वो जैसे जैसे काम करते थे और हमने उनको पेमेंट किया। तो इस तरीके से एक साल में हमने टोटल 90 लाख रुपए का कैश में पेमेंट किया। क्यों किया? ये जो लेबर है मजदूर आदमी है सर, ये मजदूर का बैंक अकाउंट नहीं है सर, ये मजदूर गांव देहात से आता है, इसका बैंक अकाउंट नहीं है। तो हमने क्या किया, तो हमने इसको बैंक से पेमेंट नहीं कर सके, हम इसको कैश पे पेमेंट किए। तो इसलिए 90 लाख रुपए हमने उनको पेमेंट किया, और हेंस हमारा प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख रुपए आया। आप बताइए डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बताइए आपको क्या लग रहा है, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? क्या डिपार्टमेंट इसको इजीली अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। अगर डिपार्टमेंट इसको इजीली अलाउ कर दे विदाउट एनी रूल, बिना किसी नियम कानून के अगर इसको अलाउ कर दे, तो यहाँ पर बहुत सारा देख रहे हो, ये 90 लाख रुपए जो किसका एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता था, वो उसका खर्चा दिखकर प्रॉफिट नहीं दिख रहा, और इसका इसके ऊपर टैक्स भी गवर्नमेंट के पास नहीं गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। यहाँ पर ब्लैक मनी जनरेट हो जाएगा अगर ऐसे इसको इजीली अलाउ कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए सेक्शन 40A(3) लेकर आया, और वहां पर बताया कि आप कैश में पेमेंट कितना कितना कर पाओगे और कब कब कर पाओगे। तो अभी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या रूल है कैश पेमेंट के रिगार्डिंग इनकम टैक्स में। ठीक है, आपको सिचुएशन समझ में आ गई हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो अब हम लिखेंगे इसके बारे में कि इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है। चलिए फटाफट आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, और हम लिखते लिखते इसको डिस्कस करेंगे। लिखिए इसके अंदर, एनी पेमेंट मेड, एनी पेमेंट मेड, आपने पेमेंट किया, किसको किया? टू अ पर्सन,
टू अ पर्सन। पर्सन मतलब पता है आपको? पर्सन मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वाला पर्सन। ठीक है, अगर आपने एक पर्सन को पेमेंट किया इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में आपने पेमेंट किया और एक सिंगल बिल क्लिक किया फॉर अ सिंगल बिल, मतलब एक इनवॉइस के लिए आपने एक पर्सन को पेमेंट किया, एक दिन में किया और सिंगल बिल के लिए पेमेंट किया, और वो पेमेंट जो है वो 10,000 रुपये से ज्यादा हो गया, एक्सीडिंग ₹10,000। अगर आपने 10,000 से ज्यादा रुपए पेमेंट किया या फिर ₹35,000 इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नॉर्मल पर्सन को आपने 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया तो हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे। नॉर्मल पेमेंट अगर आपने जीटीए वाले को 35,000 रुपया कैश में पेमेंट किया या उससे ज्यादा पेमेंट किया तो हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, भले ही आपने पेमेंट क्यों ना किया हो। इट मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपको 10,000 से ज्यादा या 35,000 से ज्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो आप उसको बैंक से ट्रांसफर करके दो, कैश में नहीं दे सकते। अगर कैश में पेमेंट करते हो तो हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, आपका इनकम मान लेंगे और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। आगे लिखिए, ये जो पेमेंट होगा कैसे होगा? अदरवाइज देन बाय, मतलब अभी हम जो लिखेंगे उन मोड को छोड़कर कोई अलग मोड से आपने पेमेंट किया, मतलब कैश में पेमेंट किया तो डिसअलाउ होंगे। तो इसका मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे अलाउ होने चाहिए हमारे खर्चे? आपको अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट करना है या 35,000 से ज्यादा पेमेंट करना है तो पेमेंट शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक से पेमेंट करो या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस सिस्टम से पेमेंट करो या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर एग्जांपल यूपीआई से पेमेंट करो, फोन पे गूगल पे से पेमेंट करो। अगर आप ऐसे पेमेंट करते हो तो ही हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम उन खर्चों को खर्चा नहीं मानेंगे और आपकी इनकम में वो पैसा पूरा जोड़ देंगे। अगर आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 से ज्यादा या 35,000 से ज्यादा जीटीए के केस में तो हम उस सारे खर्चे को क्या करेंगे मालूम? शैल बी डिसअलाउड। हम उस पूरे के पूरे खर्चे को डिसअलाउ कर देंगे और वो भी कितना मालूम? पूरा 100%। मतलब हम ये मानेंगे नहीं। अगर आप ये हमारा एग्जांपल देखो तो इसमें ये जो 90 लाख का पेमेंट हुआ, इनकम टैक्स वाला बोलेगा ये खर्चा हुआ ही नहीं है भैया, यानी कि आपका इनकम जो 10 लाख है 10 लाख नहीं है, आपका इनकम कितना है? पूरा 1 करोड़, और आप इस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करोगे, ऐसा कर देंगे इनकम टैक्स वाले। लेकिन अगर यही 90 लाख रुपए अगर आप किस में पेमेंट करते, बैंक से पेमेंट करते, तो फिर ये आपको अलाउ हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल। जी हाँ, हर एक बात की अपनी अहमियत है। एक दिन में आप एक बिल के अगेंस्ट में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा या जीटे के केस में 35,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अलाउ कब होगा? जब आप उसको अकाउंट पे चेक में दोगे, ड्राफ्ट से दोगे, ईसीएस से दोगे या अदर मोड से दोगे, तो ये आपका अलाउ हो जाएगा। समझ में आया आपको? लेकिन बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको कैश पेमेंट करना ही पड़ता है जो जेन्युइन रीजन है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, बैंक में करना चाहते हो, लेकिन जहां पर आप पेमेंट कर रहे हो वहां पर बैंक का कोई स्कोप है ही नहीं, दूर दूर तक बैंक नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो कैश में पेमेंट करोगे। ठीक है ना? या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कैश ही लिया जाता है, चेक या ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बताया, और उस रूल के अगेंस्ट अगर कुछ वो सब सारे सिचुएशन आ रहे हैं तो उन सिचुएशन में आप कैश पेमेंट कर सकते हो मोर देन 10,000। समझ में आया आपको? तो लिखिए, इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन टू दी अबव सेक्शन। मतलब क्या? ऊपर दिए गए बात में क्या लिखा है? 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं करते,
लेकिन नीचे जो हम अभी लिखने वाले हैं उनमें अगर सिचुएशन अगर आपका आ रहा है तो आप कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा भी कर सकते हो। ये कौन बता रहा है? ये हमको बता रहा है रूल 6DD। रूल 6DD बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि कल आगे चल के आप भी अपना खुद का बिजनेस करोगे, आपको पता होना चाहिए कहां कहां पर हम कैश का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिचुएशन, पेमेंट टू गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप 10,000 से ज्यादा भी अगर कैश पेमेंट करते हो तो हम अलाउ करेंगे। समझ में आपको? अगर आप गवर्नमेंट को कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो बैंक से पेमेंट करो, आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर पैसा किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को ही मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट को खुद को पता है यार ये पैसा मेरे को ही दिया था, तो चलो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ खर्चा। गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा दो, कैश पेमेंट अलाउड, नो लिमिट। दूसरा क्या हो सकता है? अगर आप गवर्नमेंट की अपनी प्यारी प्यारी LIC अगर आप उसको पेमेंट करते हो कैश में तो हम अलाउ करेंगे। या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC या उसके जैसा कुछ और, अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो वो भी हम आपको अलाउ कर देंगे। या फिर अब देख लीजिए कि मान लीजिए आपको पेमेंट करना था, ठीक है, लेकिन जिस दिन पेमेंट करना था उस दिन बैंक बंद है। अब आप क्या करोगे? अगर बैंक ही बंद है, ये प्रोविजन पहले था। देखिए, ये ऑनलाइन वाला पेमेंट का सिस्टम तो अभी आया है, पहले UPI सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं था, पहले सारा का सारा चेक से पेमेंट होता था। तो मान लीजिए जिस दिन बैंक बंद है उस दिन आप बैंक से पेमेंट भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए ये प्रोविजन दिया गया कि जिस दिन अगर बैंक बंद है तो आप चाहो तो कैश में पेमेंट कर सकते हो। मतलब क्या, संडे हो गया या नेशनल हॉलीडे हो गया, ऐसे दिन अगर बैंक बंद है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो लिखिए, पेमेंट मेड ऑन अ डे when bank is closed, when बैंक इज क्लोज्ड। अगर बैंक बंद है तो भैया आप कैश पेमेंट कर सकते हो, 10,000 से ज्यादा कर सकते हो। किसान भाई अपना भाई, लिखिए पेमेंट मेड टू फार्मर। अगर आप किसान को पेमेंट कर रहे हो, किस लिए पेमेंट कर रहे हो? फॉर एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट या फिर फिश प्रोडक्ट। अगर आप किसान को पेमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए या फिर फिश प्रोडक्ट के लिए, तो वो पैसा आपका 10,000 से ऊपर भी हम अलाउ करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि किसान जो है उसको हम बेनिफिट देना चाहते हैं, उसको हम हैरान नहीं करना चाहते। और किसान को कैश पेमेंट करो कि किसान दूर दूर गांव गांव में जाके खेती बाड़ी करते हैं जहां पर बैंक की सुविधा नहीं थी, इसीलिए कैश पेमेंट इनको अलाउ किया गया। अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देते हो अप टू 50,000 रुपए तो वो भी कैश पेमेंट अलाउ होगा। लिखिए, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000। 50,000 रुपए तक का अगर आप उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो तो कैश में हम अलाउ करेंगे। उससे बेसी देना है तो भैया बैंक से दीजिए। नेक्स्ट, अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदने जा रहे हो तो आप अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए तो भी हम अलाउ करेंगे। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए कोई भी कैश पेमेंट अगर आप 10,000 से ज्यादा कर रहे हो अलाउ, कोई दिक्कत नहीं।